फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पेज नंबर 9 का रीडिंग करेंगे। इसके साथ ही ये लेसन का हिंदी अनुवाद का टोटल वीडियो आज समाप्त हो जाएगा। इन दिशाओं में आगे बढ़ना ताकि वह भौतिकवाद के आक्रमण का प्रतिरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। पैराग्राफ नंबर 17। आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। इसने बेबीलोनियन, सीरियाई, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं पतन को देखा है। अपने आस पास नज़र डाले, रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है? क्या आज आप कहीं भी गिब्बन का इटली या प्राचीन रोम पा सकते हैं, क्योंकि रोम ही इटली था। पैराग्राफ नंबर 18। ग्रीस जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? फिर भारत आकर सबसे प्राचीन अभिलेखों को देखें और फिर अपने चारों ओर देखें तो आप यह कहने पर विवश हो जाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ प्राचीन भारत को अभी भी जीवित देख रहा हूँ। पैरा नंबर 19। सच है कि यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर भी थे, लेकिन उनके नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ था और इसके बचे रहने का कारण यह है कि हिंदू धर्म ने जो लक्ष्य रखा था वह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास था। पैरा नंबर 20। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य, हमारी इच्छाओं को बढ़ाने, आत्मबोध
आत्म त्याग पर निर्भर है। पैरा नंबर 21। यूरोपीय सभ्यता निसंदेह यूरोपीय लोगों में लोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन यही हम इसकी नकल करने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ भारत के लिए विनाश होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो कुछ भी अच्छा हैं और जिसे हम आत्मसात कर सकते हैं उसे अपनाएं और आत्मसात न करें, क्योंकि इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यूरोपीय लोगों को भी उसमें जो भी बुराई है उसे त्यागना नहीं पड़ेगा। 22। भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज और उनका बढ़ना एक ऐसी बुराई है और मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यूरोपीय लोगों को स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा यदि वे उन सुख सुविधाओं के बोझ तले दबकर नष्ट नहीं होना चाहिए जिनके वे गुलाम बन रहे हैं। हो सकता है कि मेरी समझ गलत हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के लिए स्वर्ण उनके पीछे भागना निश्चित मृत्यु को आमंत्रित करना है। आइए हम अपने हृदय में एक पश्चिमी दार्शनिक का आदर्श वाक्य अंकित करें। सादा जीवन और उनका विचार आज यह निश्चित है कि लाखों लोग उच्च जीवन नहीं जी सकते और हम कुछ लोग जो आम जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं उच्च जीवन वर्ग व्यर्थ खोज में उच्च विचार से वंचित होने का जोखिम उठाते हैं।
यहाँ पर उठाने लिखा हुआ है, उठाते हैं। पारा नंबर 23। सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में इच्छाओं की वृद्धि में नहीं, बल्कि जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिरोध में निहित है। केवल इसी से संतोष वास्तविक खुशी है और सेवा की क्षमता बढ़ती है और बढ़ती है। 24। एक हद तक शारीरिक सामंजस्य और आराम जरूर है, लेकिन एक हद से ज़्यादा होने पर यह मदद की बजाय बाधा बन जाता है। इसलिए असीमित संख्या में इच्छाएं पैदा करने और उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रम और जाल लगता है। किसी की शारीरिक ज़रूरतों, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्मा की बौद्धिक ज़रूरतों की संतुष्टि को एक निश्चित बिंदु पर रुक जाना चाहिए। इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में बदल जाए, एक व्यक्ति को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा में बाधा न बने। जिसने जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। अब ये लेसन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर समाप्त हुआ। ये अंतिम पेज नंबर 9 था। इसका हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करने का प्रयास करें ताकि और सुधार कर सकूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।